हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 17। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सोप, जिसमें सोप पे हायर फैटी एसिड होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं। जब हायर फैटी एसिड की रिएक्शंस किसी भी हायर फैटी एसिड जिसके अंदर पॉमिटिक एसिड ले सकते हैं, ऑयलिक एसिड ले सकते हैं या फिर स्टीरिक एसिड ले सकते हैं, उनकी रिएक्शन या तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोडियम और पोटेशियम के साल्ट जो अपने को मिलते हैं वही क्या होते हैं, सोप होते हैं। और उनके साथ जो को प्रोडक्ट मिलता है उसका यूज़ अपन, जिसको अपन गिल्सरोल कहते हैं, उसका यूज़ ट्रांसपेरेंट सोप के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। अब इसके बाद में उसी के अंदर अपन देखते हैं मिसेल फॉर्मेशन, या फिर अपन ये कह सकते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। जब अपना सोप वॉशिंग में अपना क्लीनिंग एक्शन किस तरीके से करता है, तो टॉपिक है अपना मिसेल और क्लीनिंग एक्शन। मिसेल मिसेल्स, जिसको अपन ये कह सकते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लीनिंग एक्शन देखते हैं अपन, जिसको अपन कहते हैं मिसेल। अगर अपन देखें तो सोप के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन, सोप इज द कंटेंट ऑफ द कार्बन 12 टू कार्बन 18। सोप के अंदर कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 18 प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स इट इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। तो अगर अपन सोप का आयनाइजेशन देखें तो सोप का फॉर्मूला क्या होता है। सोप का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, RCOONA। यहां से RCONA जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 3 कार्बन लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं अगर देख तो सोप के अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 18। तो अगर अपन सोप का आयनाइजेशन देखते हैं, आयंस के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये किस तरह से प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। तो अगर इसका आयनाइजेशन देखते हैं तो ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन ये अपना क्लीनिंग एक्शन करता है, तो अपना आयनाइजेशन प्लस माइनस किस तरीके से कन्वर्ट करता है। तो आयनाइजेशन अगर अपन इसका देखें तो RCOO- एंड Na+। R मीन्स क्या होता है, यहाँ पर R मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के अंदर R कार्बन कितने होते हैं, कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 17 तक कितने भी अपन कार्बन ले सकते हैं। तो R यहाँ पर क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप। R इज द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, R यहां पर एल्काइल ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। अगर एल्काइल ग्रुप, इसका मतलब एल्केन में से 1 हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव करता हूं तो इसका मतलब वो YLE में चेंज हो जाता है, जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो कि एल्केन में से अगर अपन 1 हाइड्रोजन रिमूव करते तो वो YLE के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे एल्केन का कोई भी फॉर्मूला ले सकता हूं, जैसे मान लो मैंने R की वैल्यू ले ली C3H8, C3H7, ये R हो गया। तो यहां से R की वैल्यू में कितनी ले सकता हूं, 17 भी ले सकता हूं। अब ये R कैसे बना कि R का जो मैंने आपको मेथड बताया कि एल्केन में से अगर अपन 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये एल्काइल में चेंज हो जाता है, YLE में। अब इसका मतलब अगर मैं 3 कार्बन का एल्केन बनाता हूं तो C3H8 होता है। इसमें से अगर मैं 1 हाइड्रोजन रिमूव करता हूं H+ 1 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, C3H7। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कहते हैं, मेथ प्रोप, तो प्रोपेन, ANE कैटेगरी में आ रहा है ये, तो प्रोपेन। और इसमें से अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव करते तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो गया, प्रोपाइल। तो यहाँ पर सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करनी है कि R का मतलब अगर मैं यहाँ पर 17 कार्बन को लेकर के चलता हूँ तो इसका मतलब 17 का एल्केन कैटेगरी में बनाता हूँ तो C17 और H कितने होते हैं, 17 के डबल कितने होते हैं, C17 H36, 34 इसके डबल होते हैं और 2 ऐड करते हैं तो इसका मतलब 36। तो इसका मतलब यहाँ से एल्केन में से अगर मैं 1 हाइड्रोजन रिमूव करूँ, ये एल्केन कैटेगरी का फॉर्मूला हो गया, इसमें से अगर मैं 1 हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो इसका मतलब कितने हो गए, C17H35। तो यहाँ पर ये R हो गया YLE ग्रुप।
वाई ग्रुप के अंदर आ रहा है। जैसे प्रोपेन का प्रोपाइल में चेंज हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो आर का मतलब मैं जैसे मान लो C17 कार्बन 17 को लेकर के चलता हूँ, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने आएंगे 35 की एन कैटेगरी का अगर इसको मैं बनाता हूँ, इसको एन कैटेगरी का बनाता हूँ, जितने कार्बन है उसके डबल करके +2, तो इसका मतलब 17 का डबल कितना 34, और इसमें 2 ऐड करता हूँ तो 36। उस 36 में अगर मैं वन लेस करता हूँ तो इसका मतलब C17 35 आएगा। तो इसका मतलब ये आर एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर आर अपन क्या लेते हैं, एल्काइल ग्रुप, जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो C17 को लेकर के अगर मैं सोप का फॉर्मेशन करता हूँ तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी लेता हूँ C17 और H यहाँ पर कितना आएगा 35। देन CONA, मैंने कहा था कि कार्बन आप 12 से लेकर के 18 तक ले सकते हो, तो कार्बन मैंने 17 ले लिया और उसका H कितना बना 35, और यहाँ से CO और Na। अब इसका आयनाइजेशन करते हैं अपन, तो आयनाइजेशन करेंगे तो सेम क्या बनेगा C17 H35 CO Na+, ये इसका आयनाइजेशन हुआ। दैट इज द सोप ऑफ द कंटेनिंग ऑफ द कार्बन 17, ये कार्बन 17 का सोप है। तो जैसे अपन इसका आयनाइजेशन करते हैं, जैसे अपन क्लीनिंग एक्शन करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसका मतलब ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। C17 H35 CO- और Na+, या फिर RCO- Na+ में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से अगर मैं इस सोप को अगर देखूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो C17 और H35 इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। C17 कार्बन 17 और H35 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैसे बनेगा CH3 CH2, कार्बन 17 लेना मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। यहां से अगर कार्बन 17 लेते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, और लास्ट में क्या आता है CO- और Na+। अब हाइड्रोजन को अगर अपन काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के डबल कितने हो गए 30 और 3 कितने हो गए 31 32 एंड 33, और यहाँ पर 2 कितने हो गए 35, ये 35 हो गए, 30 31 32 33 और यहाँ पर ये 35। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए 17 और H कितने आ गए 35, और लास्ट में क्या आ रहा है CO- और Na+ आ रहा है। देन CO- Na+। अब अगर इसका आयनाइजेशन देखें तो इसका मतलब इसके आयनाइजेशन में क्लीनिंग एक्शन में क्या बन रहा है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बन रही है, और यहाँ पर ये जो बन रहा है ये आयोनिक पार्ट बन रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं ये वाली जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसको अपन कह सकते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और यहां पर ये अगर अपन देखें तो इसको अपन कह सकते हैं आयोनिक पार्ट, ये वाला जो पार्ट अपना बन रहा है इसको अपन कह सकते हैं आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट, इसको आयोनिक पार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस प्रेजेंट है। तो एक तो अपना जब क्लीनिंग एक्शन करते हैं, जब इसका आयनाइजेशन करते हैं ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप ऑफ ड्यूरिंग द वाशिंग द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स देयर आर बी आयनाइजेशंस ऑफ सोप का जब आयनाइजेशन होता है तो इसका मतलब C17 H35, इसका मतलब एक तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बनती है और एक बनता अपने पास आयोनिक पार्ट। इसी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को और क्या कह सकते हैं, और अपन ये कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, और इसको अपन कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और इसी को अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट।
और ये वाला जो पार्ट होता है इसको आयनिक पार्ट को और क्या कह सकते हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट का फॉर्मेशन से होता है ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन। तो यहां पर हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट का फॉर्मेशन होता है, ओरिएंटेशन होता है, स्ट्रक्चर बनती है द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। इट मीन्स हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होता है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, और ये फोबिक जो बना है किससे बना है, फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, डज नॉट रिलेट, इट मीन्स वाटर से डर लगना, एक तरह से वाटर से फियर होना, इसका मतलब इट डज नॉट रिलेट विद वाटर, इसका वाटर से कोई रिलेट नहीं होता, ये वाटर से कोई इसका रिलेशन नहीं होता है। इट डज नॉट विद द रिलेट ऑफ वाटर, इट मीन्स इट डज नॉट रिलेट विद वाटर, क्योंकि हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर फोबिया, फोबिया का मीन्स डर लगना, वाटर से डर लगना, इसका मतलब इट डज नॉट रिलेट विद वाटर, वाटर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। क्लीनिंग एक्शन, ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन इट डज नॉट रिलेट विद वाटर, वाटर से इसका कोई रिलेशन से नहीं होता। तो इसका मतलब जब क्लीनिंग एक्शन होता है तो अगर ये वाटर से रिलेट नहीं होता, वाटर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, इसका मतलब इसका रिलेशन किससे होता है, तो अपन ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शंस जब वॉशिंग करते हैं क्लोथ्स की, तो इसका मतलब ये वाटर से कोई रिलेट नहीं रख सकता, तो इसका मतलब इट रिलेट विद द इम्प्योरिटीज। किससे रिलेट रखता है, जो क्लोथ्स के अंदर इम्प्योरिटीज है लाइक ऑयल, ग्रीस, ऐसी जो इम्प्योरिटीज है उनसे इसका रिलेट होता है, उनसे इसका रिलेशन होता है। इसका मतलब ये क्लीनिंग एक्शन में ऑयल, ग्रीस, ऐसी जो इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक इसका मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, सॉरी हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स क्या होता है, रिलेशंस, इसका मतलब इसका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, वाटर से। तो अपन ये कह सकते हैं इट रिलेट विद वाटर, यस इट रिलेट विद वाटर, H2O, और ये वाटर से रिलेट नहीं रखता, इट रिलेट विद वाटर, इसका मतलब ये वाटर से रिलेट रखेगा। तो आयनिक जो पार्ट होता है ये वाटर से रिलेट रखेगा, और ये जो पार्ट है ये वाटर से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। तो इसका मतलब इट रिमूव द इम्प्योरिटीज, इट रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द क्लॉथ्स ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन, ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन। क्लीनिंग एक्शन में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जिसको अपन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं, ये क्लीनिंग एक्शन में वाटर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये वाटर से रिलेट होता है, इसका मतलब वाटर के साथ ये इसका रिलेशन होता है, और उसमें ये क्या बनाता, फोम बनाता, झाग बनाने के काम में आता है। तो अपन ये कह सकते हैं द ओरिएंटेशंस ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट इन द क्लीनिंग एक्शंस इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशंस, जिसी को अपन क्या कहते हैं, मिसेल या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मिसेल की डिफाइन क्या होती है, मिसेल, मिसेल, मिसेल्स द ओरिएंटेशंस ऑफ the orientation of hydrophobic and हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक पार्ट जिसको अपन कह सकते हैं आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट, क्योंकि इसमें प्लस माइनस प्रेजेंट होते हैं, CO माइनस और Na प्लस। ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन, ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन इन सोप, एक्शन इन सोप इज कॉल्ड मिसेल, इज कॉल्ड मिसेल, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, मिसेल्स। कि क्लीनिंग एक्शन के अंदर इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट का जो ओरिएंटेशन होता है
इसका जो ओरिएंटेशन होता है उसी ओरिएंटेशंस को क्या कहते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को अपन क्या कहते हैं, मिसेल। तो ये आपकी मिसेल की डिफाइन। अब मिसेल की स्ट्रक्चर एक तरह से अपन बनाते हैं जिसके अंदर कैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट इंप्योरिटीज को रिमूव करता है और कैसे हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो वाटर से रिलेट रहता है। तो नेक्स्ट अपन देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल। स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल। स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल्स। मिसेल्स के अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट होता है। इसका मतलब अगर अपन देखें तो इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, CH3 CH2 ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो उसका मतलब अपन इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर आपको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बनाना है प्लस आयोनिक पार्ट आपको बनाना है। इट मीन्स हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट आपको बनाना। तो किस तरीके से अपन बना सकते हैं, लाइक जैसे मान लो मैंने सेंटर के अंदर इंप्योरिटीज प्लेस्ड किए, यहां पर ये सेंटर में इंप्योरिटीज प्लेस्ड कर रहा हूं। यहां से इस इंप्योरिटीज को कौन सा पार्ट रिमूव करेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। डज नॉट रिलेट विद वाटर बट इट रिलेट विद इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटीज को ये रिमूव करेगा। अब यहां से अगर मैंने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाई थी अभी, CH3 CH2 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 ऐसे लास्ट के अंदर क्या आ रहा था, CO माइनस और Na प्लस आ रहा था, ऐसे कुछ आ रहा था लास्ट में। तो यहां से अगर अपन इसको देखें तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से भी इसको अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट के अंदर ये CO माइनस और Na प्लस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से देखें तो इसको CH3 मान सकते हैं, इसको यहाँ पर CH2 रहेगा, यहाँ पर CH2 रहेगा, यहाँ पर CH3 फिर CH2 CH2 इसको एक इस फॉर्म में भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं तो किस तरीके से बनता है, ऐसे। इसका मतलब यहां से अगर अपन देखें तो CH3 CH2 ये यहाँ पर ये जो आ रही है बॉन्ड है CH2 ऐसे 17 कार्बन और S35 लेते हैं और लास्ट के अंदर CO माइनस और Na प्लस होता है। तो यहाँ पर CO माइनस और Na प्लस, या फिर आप इस CO माइनस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो Na प्लस भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर एक और अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं सेम वही, जिसके अंदर कार्बन 17 लेने और S35 फिर CO माइनस देन Na प्लस। फिर अगर अपन देखें तो इस तरीके से COO माइनस Na प्लस। इसी तरीके से और बना सकते हैं, CO माइनस Na प्लस। CO माइनस Na प्लस। COO माइनस Na प्लस। CO माइनस Na प्लस, ऐसे यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं CO माइनस Na प्लस। ऐसे बहुत सारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इट मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट का फॉर्मेशंस होता है, ऐसे यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
CO माइनस Na प्लस, ऐसे यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। Na प्लस, CO माइनस देन Na प्लस। ऐसे जो ओरिएंटेशन बनता है ये किसका बनता है? मिसेल का ओरिएंटेशन बनता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट। यहां पर ये जो है सेंटर में ये क्या है? इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज ऑफ ऑयल और ग्रीस। ये ऑयल और ग्रीस की क्या होती है? इंप्योरिटीज होती है। इसको क्या करता है? ये हाइड्रोफोबिक, ये जो पार्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इसको और कहते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट। और इसको क्या कहते हैं? और हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये क्या करता है? इंप्योरिटीज को डिटैच करता है, यहां से क्लोज से क्या करता है? रिमूव करता है। और ये जो आयनिक पार्ट है ये आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और ये हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है जिसको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं, ये टुवार्ड द इनसाइड, अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो सेंटर से क्या करता है? इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। तो अपन ये कह सकते हैं द ओरिएंटेशंस ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट इज कॉल्ड मिसेल। ये जो आपका फिगर बना है ये किसकी स्ट्रक्चर बनी है? मिसेल की स्ट्रक्चर बनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट वर्क इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, बट सोप वर्क ओनली इन सॉफ्ट वाटर, डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर के अंदर अपना क्लीनिंग एक्शन कंप्लीट करता है। तो पॉइंट अपना है डिटर्जेंट डिटर्जेंट आल्सो विद द साल्ट ऑफ द सोडियम, ये भी एक तरह से सोडियम के साल्ट हो सकते हैं, बट एक्चुअल में दीज आर एल्किल सोडियम एल्किल सल्फेट। ये अगर अपन डिटर्जेंट का फॉर्मूला देखें तो किस तरीके से प्रिपेयर होता है? सोडियम Na फिर आता है एल्काइल और फिर क्या आता है? सल्फेट, SO3 और O, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सल्फेट। तो इसका नेम क्या हुआ? सोडियम एल्किल सल्फेट, SO3 और O, जिसको अपन कहते हैं SO4। तो सोडियम एल्किल, पहले इधर इसको यहां से इसका नेम रिप्रेजेंट करते हैं, इधर पहले सोडियम आता है, फिर क्या आता है? एल्काइल आता है, और फिर SO3 और O जिसको अपन SO4 कहते हैं। तो डिटर्जेंट इज द सोडियम एल्किल सल्फेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम एल्किल जिसको एल्काइल कहते हैं, एल्काइल, SO3 और O जिसको अपन कहते हैं सल्फेट, क्योंकि SO3 और O क्या बनाता है? SO4 बनाता है, तो सल्फेट। सो डिटर्जेंट इज द सोडियम एल्किल सल्फेट। या फिर और इसका जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, और वो होता है Na सोडियम, R एल्काइल, और फिर बेंजिल C6H5 बेंजीन, और सल्फोनेट, सल्फोनेट के लिए आता है SO3। SO3 क्या होता है? सल्फोनेट। SO4 होता है वो सल्फेट होता है, SO4 क्या होता है? सल्फेट। और SO3 क्या होता है? सल्फोनेट।
सल्फोनेट। तो अपन ये कह सकते हैं डिटर्जेंट इज द सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड और इट्स में भी सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो इसका नेम क्या है, इधर से लेना पड़ेगा सोडियम आर क्या एल्काइल C6H5 बेंजीन, वैसे तो C6H6 होता है लेकिन यहां पर बॉन्ड और SO3 आ रहा है तो बेंजीन सल्फोनेट। ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है। डिटर्जेंट हैव द क्लीनिंग एक्शन, डिटर्जेंट हैव द क्लीनिंग एक्शन इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बिकॉज सॉफ्ट और हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं इनको ये क्या कर देता है सब्स्टिट्यूट। जबकि सोप के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो Na+ को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बट डिटर्जेंट क्या करता है, कैल्शियम Ca+2 एंड Mg+2 आयन इन दोनों को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट। तो अपन ये कह सकते हैं नोट डिटर्जेंट have the cleaning action in soft and hard water। क्योंकि सॉफ्ट वाटर में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते नहीं है। इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर because it substitute of Ca+2 and Ca+2 and Mg+2 ions in hard water। यही रीजन है कि अपना क्लीनिंग एक्शन सॉफ्ट और हार्ड वाटर, स्पेशली हार्ड वाटर के अंदर अपना क्लीनिंग एक्शन है कर पाता है। व्हाइल द सोप डज नॉट हैव द क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर, क्योंकि क्लीनिंग एक्शन जब हार्ड वाटर में करेगा तो हार्ड वाटर में सोप के लिए क्लीनिंग एक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देते हैं, सोडियम को सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाइल द डिटर्जेंट के अंदर ये कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम आयन ये खुद सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, किससे, डिटर्जेंट से। इसलिए हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर के अंदर अपना क्लीनिंग एक्शन है कंप्लीट कर पाता है। तो ये आपका डिटर्जेंट। अब सोप और डिटर्जेंट दोनों में अगर अपन डिफरेंस देखें तो दोनों का जो डिफरेंस है, एक तो अपन इनके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। सोप इज द हायर फैटी एसिड ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। सोप क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट के हायर फैटी एसिड होते हैं। वेल द डिटर्जेंट इज द सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फेट। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया कि सोप जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट के हायर फैटी एसिड के बने होते हैं, जबकि ये डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम एल्काइल सल्फेट या फिर और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। फिर दूसरा अगर आप डिफरेंट देखें तो सोप वर्क ओनली क्लीनिंग एक्शन इन सॉफ्ट वाटर डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, कि सोप अपना क्लीनिंग एक्शन ओनली किस में कर सकता है, सॉफ्ट वाटर में। वेल द डिटर्जेंट वर्क द क्लीनिंग एक्शन इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। रीजन क्या है, रीजन सोप के लिए ये रीजन है बिकॉज इन हार्ड वाटर the calcium+2 and magnesium +2 ions present, which is the substitute of the sodium+ ions in hard water. So soap does not work in hard water. While अगर अपन डिटर्जेंट का देखें तो डिटर्जेंट वर्क इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, क्लीनिंग एक्शन इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बिकॉज इट सब्स्टिट्यूट ऑफ द Ca+2 ions एंड Mg+2 ion in hard water। तो ये अपना बेसिक डिफरेंस हो सकता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश्ड। Next new lecture we discuss next. Thank you.